तो आज हमने 2 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले नंबर है हमारा ओपीडी और सेकंड नंबर में है हमारा आईपीडी। तो ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे और कहाँ सुने होंगे, जब आप किसी अस्पताल में गए होंगे किसी मरीज के साथ, या कभी किसी कर्मचारी के रूप में आप गए होंगे या किसी के साथ गए होंगे, समझ लीजिए आप। तो ये ओपीडी और आईपीडी आपको देखने के लिए मिलता है और सुनने के लिए शब्द मिलता है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और पीडी और आईपीडी है क्या। हॉस्पिटल में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वाकई में पेशेंट के साथ वालों को नहीं पता होता है, और तो और जो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं छोटे लेवल पे और छोटी पोस्ट पे, तो उनको भी नहीं पता होता है जिसका काम होता है। तो बात कर लेते हैं हम पहले ओपीडी की। अगर जब हम किसी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जो पेशेंट की ओपीडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ओपीडी। तो ओपीडी जब स्लिप बनती है तो उसका कुछ चार्ज लिया जाता है। कहाँ पर? रिसेप्शन पर। रिसेप्शन जो होता है हॉस्पिटल से पहले, हॉस्पिटल के अंदर शुरुआत में क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है? रिसेप्शन। रिसेप्शन। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारी ओपीडी स्लिप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ओपीडी स्लिप। वहाँ पर ओपीडी स्लिप बनाने का क्या होता है? चार्ज भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? चार्ज। मतलब कहेंगे चार्ज तो नहीं कहेंगे हम, फीस कहेंगे। फीस। क्या कहेंगे? फीस। मतलब कि ओपीडी का जो क्या लगता है? फीस लगता है। तो जब वो फीस ली जाती है, और तो सेकंड नंबर पे क्या होता है? आईपीडी। तो ये ओपीडी और आईपीडी आज हम यही समझेंगे और यही बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आप जो नर्सिंग स्टाफ हैं और हॉस्पिटल में कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, या मरीज के साथ आप कभी भी गए होंगे हॉस्पिटल में, तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? ओपीडी। ओपीडी है क्या? सबसे पहला ओपीडी है क्या? तो ओपीडी ये है एक, जैसे हम किसी मरीज के साथ में जाते हैं, मरीज को लेके जाते हैं, तो वहां पर हमारी एक पर्ची बनाई जाती है और नियमानुसार हॉस्पिटल की जो गाइडलाइन होती है ओपीडी बनती है। तो इसका मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या है इसका? मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर इसका हो जाएगा ओपीडी का, यहाँ पर देख देख सकते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होगा? डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके। और ये होगा अब आईपीडी। आईपीडी क्या होता है? आईपीडी का अभी हम फुल फॉर्म बता रहे हैं, मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है, उसके बाद में हम समझाएंगे है क्या। तो आईपीडी हो जाएगा हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके। ये हो जाएगा ओपीडी का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आपने जो ये सबसे पहला नंबर है हमारा ओपीडी। तो ओपीडी का उद्देश्य क्या है? मतलब कि ये जो डॉक्टर साहब की एक फीस ली जाती है। क्या होता है? डॉक्टर साहब की एक फीस ली जाती है। इससे हमारी क्या बनता है? एक पर्ची बनवानी पड़ती है रिसेप्शन पे जब हम किसी मरीज को लेके जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके। और नंबर सेकंड पे आ जाएगा आईपीडी। आईपीडी क्या होगा? इन पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब एक तो मरीज होता है आउट, मतलब कि बाहर वाले, ओके, जो बाहर से आए हैं। ये क्या होगा? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब बाहर वाले। एक होगा इन पेशेंट डिपार्टमेंट, एक जो डिपार्टमेंट के अंदर है, और एक क्या है? आउट ऑफ पेशेंट, मतलब कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसका फुल फॉर्म आपकी समझ में आ गया क्या है? ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब जो नर्सिंग स्टाफ होता है जो मतलब रिसेप्शन पे अपना ड्यूटी करते हैं, तो आप उनसे मालूम करना कि सर आप हमारा स्लिप जो बना रहे हो, ये जो ओपीडी का फीस आप हमसे ले रहे हो, सर इसका फुल नेम बताइए। आपका अधिकार है, आपके राइट से आप मालूम कर सकते हो। क्या मालूम कर सकते हो? सर ओपीडी का फीस बना रहे हो, हमारा स्लिप बना रहे हो, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या होगा, जो अगर एजुकेटेड एजुकेटेड पढ़ा लिखा अगर कोई स्टाफ होता है तो वो तो आगे ही बताया जाएगा, एकदम तेजी से बताएगा और समझाएगा भी आपको कि भाई ये होता है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, जो ये हॉस्पिटल है, क्या है? हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है, तो अभी इसमें क्या है? 90% क्या है? 90% व्यक्ति एजुकेटेड, और ये 10% नॉन एजुकेटेड। नॉन एजुकेटेड। ओके। ये पढ़े लिखे, मतलब 10% जो लोग हैं तो उनको नहीं पता होगा। कितने परसेंट? नहीं पता होगा। 10% वालों को नहीं पता होगा कि ओपीडी क्या होता है। क्योंकि जो हमारा अधिकार है हमें पता होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर साहब हों, चाहे वो हमारे मरीज हों या मरीज के साथ वाले हों। तो ये अधिकार किसका है? ये मरीज के साथ वालों का, कि भाई ओपीडी क्या होता है। पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ओपीडी फीस आप ले रहे हो, लेकिन होता क्या है। अगर होता भी है तो इसका मतलब बताइए किस चीज के पैसे हैं। तो क्या है, वो जो 10% वाले होंगे तो वो बिल्कुल चौंक जाएंगे कि अरे कौन सा सवाल कर लिया हमसे, समझो नहीं, कि अरे हमसे कौन सा सवाल कर लिया, कि अरे हमें तो डॉक्टर साहब ने कभी बताया नहीं कि ओपीडी का फुल नेम क्या होता है। लेकिन ये डॉक्टर साहब के बताने का काम नहीं होता। जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन करा है, पढ़ाई करी है, स्टडी करी है आपकी नर्सिंग स्टाफ की, तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी बताई जाती है। और ये फिर वो सोचेगा कि यार मेरे को तो ये नहीं पता, ये नहीं पता, फिर क्या होगा वहाँ पर क्या है, एक की वजह से हॉस्पिटल वालों का नाम खराब होता है कि भाई साहब आपको तो ये नहीं पता। अगर कोई मरीज के साथ वाला कोई डॉक्टरी कर रहा है, नर्सिंग कोर्स कर रहा है, और वही मालूम कर लेता है कि भाई ओपीडी क्या होता है, क्योंकि भाई आजकल पढ़ा लिखा माहौल है कि भाई हमारा मरीज को अगर कोई लेगा, हम अपने मरीज को भर्ती करा रहे हैं तो उसका हम एक सवाल कर लेते हैं कि भाई ये क्या होता है, उसको नहीं बताया जाता। तो ये बात
ये बात अभी क्या है, अभी तो छोटी है, क्या है, अभी बात छोटी होगी जब अगर वो मरीज के साथ वाले यहाँ पर पूछते हैं रिसेप्शन पर। लेकिन अगर ये बता उससे नहीं बताया जाता तो फिर डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगी बात, कहाँ तक, डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगी। तो डॉक्टर साहब से वो कहेंगे अरे सर आपने आपने कैसा स्टाफ रख रखा है कि उसको तो यही नहीं पता कि ओपीडी क्या होता है, समझ लो नहीं। वो तो बात वहीं तक पहुंचाएंगे ना डॉक्टर साहब तक कि भाई आपने कैसा स्टाफ रख रखा है अपने पास कि उनको तो ये ओपीडी नहीं आता है कि ओपीडी होता क्या है। ओके, तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर साहब उसको समझाएंगे भाई तेरे को ये नहीं पता ये और वो, मतलब कि मैटर यहीं सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब ये आपकी समझ में आ गया ना ओपीडी क्या होता है और आईपीडी क्या होता है। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट।